वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टिकल फिजिक्स पे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए दैट इज व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। वहां पे डायरेक्टली आपको स्टडी मटेरियल शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो थोड़ा सा देखते हैं, दो टर्म आते हैं आपके सामने, दैट इज ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली शेप, साइज, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सब के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो एंगल्स और साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हमारा मेन यहाँ पे फिगर कौन सा रहता है, दैट इज ट्रायंगल। और जो एंगल होते हैं ज्योमेट्री में वो 0 डिग्री से 180 डिग्री या बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 360 डिग्री सर्कल, वो वाले एंगल्स होते हैं। ठीक है, बट जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स माइनस भी होते हैं, नेगेटिव। यहाँ पे जो एंगल्स होंगे हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एंगल्स की बात होती है। और यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर डिग्रीज में मेजर करते हैं, पर यहाँ पे हम लोग डिग्रीज एंड रेडियंस दोनों में। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब बेसिक डिफरेंस रहता है, दैट इज ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा, दैट इज एक्स एक्सिस। तो उससे आपको क्या है, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहे हैं तो हम वो सारे एंगल्स क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। इसी तरह से अगर ये एक्स एक्सिस है और हम लोग इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये सारे एंगल क्या कहलाएंगे, दैट इज नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के एंगल को हम लोग कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव डिसाइड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम लोग कितने सिस्टम में करते हैं। तो पहला सिस्टम क्या होता है, उसको बोलते हैं डिग्री मेजर्स या सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें हम लोग जो मेजर करते हैं वो डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकेंड्स में। ये थोड़ा दो आपके लिए नया है, मैं समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। अब जैसे एक राइट एंगल अगर आपका बना हो, सपोज दैट हमने बोला ये मेरा पूरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरा पूरा सर्कल है। तो अगर एक राइट एंगल बनता है तो इसके अंदर कितने आते हैं, 90 डिग्री आते हैं, 90 डिग्री। अगर ओवरऑल पूरा बात करेंगे तो कितना होना चाहिए था, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री देखिए यहाँ पे हम कैसे डिवाइड करेंगे, पूरे 360 हम लोग क्या मार्किंग्स करेंगे, ऐसे करके पूरे 360 मार्किंग्स करेंगे ओवरऑल। ठीक है, उसमें से जो एक सबसे छोटा वाला मार्किंग हो, ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये कितने डिग्री को होगा, 1 डिग्री। क्लियर इतना। अब इसी को थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं, क्या करेंगे, मैग्नीफाई। अब मैग्नीफाई किया तो ये क्या था आपका, दैट इज 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री को भी हम लोग किस फर्दर ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, दैट इज 60 डिविजन्स कर देंगे। ठीक है, और इसमें से भी जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 मिनट। मिनट का सिंबल कैसा होता है, ऐसे यूज करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो मतलब 60 मिनट्स मिला के क्या बनेगा, 60 मिनट्स मिला के क्या बनेगा, 1 डिग्री। अब ये आपका जो सबसे छोटा सा मिनट दिख रहा है उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं थोड़ा सा फिर से बड़ा बनाऊंगा। यहाँ पे ये कितना था, 1 मिनट। अब इसको भी मैं क्या कर दूंगा, फर्दर 60 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। तो इसका जो एक छोटा वाला पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 1 सेकेंड। यहाँ पे 60 सेकेंड्स मिल के क्या बनाएंगे, 60 सेकेंड्स मिल के क्या बनाएंगे, दैट इज 1 मिनट। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसने क्या बोला कि 45 डिग्री, 35 मिनट और 25 सेक्साडेसिमल सिस्टम है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इसमें हम देखिए, इसमें पूरे को किसमें करना है, सेक्साडेसिमल सेकंड्स में। देखिए यहाँ पे डिग्री भी दिया हुआ है, मिनट भी दिया है, सेकंड में दिया, बट पूरा हमको क्या चाहिए, सेकंड में। अब देखिए 45 डिग्री है। अब 45 डिग्री को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो 45 इंटू क्या हो जाएगा, 60, तो ये हो गया मिनट में। अब ये मिनट में कन्वर्ट होने के बाद इसको डिग्रीज में फिर से एक बार 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज सेकेंड्स, डबल टिक। ठीक है, इसी तरह से ये पहले, तो ये हो गया हमारे पास, प्लस 35 मिनट था, 35 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेकेंड हो गया, और प्लस 25 सेकेंड दिया हुआ था, तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अब दिया हुआ रिड्यूस, ये 44 डिग्री, 30 मिनट, 45 सेकेंड्स, 2 डिग्रीज। तो सबको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में। तो पहला वाला तो आपका क्या है, दैट इज कहाँ गया, 44 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 44 रहना चाहिए था, तो 44 डिग्री। ठीक है, तो 44 डिग्री हो गया, प्लस अब देखिए 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, दैट इज 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री।
तो हमारे पास मिनट कितने हैं, हमारे पास यहाँ पे मिनट है 30, तो इधर भी 30 मल्टीप्लाई किया, 30 इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 30 इंटू 1/60 डिग्रीज। ठीक है, इधर हो गया 30 मिनट और इधर कितना हो जाएगा 30/60 डिग्रीज। तो ये आपका आ गया, ठीक है, डिग्रीज। इसी तरह से 45 क्या है, सेकेंड्स है, तो 45 सेकेंड है, तो सिमिलर पैटर्न पे ऐसे डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपका किस में आ जाएगा, दैट इज ये क्या था, सेकेंड्स है। तो 45 सेकेंड्स को अगर हम उससे डिवाइड करेंगे 60 से, तो वो क्या हो जाएगा मिनट में, फिर एक बार और 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्रीज में। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज इतना डिग्रीज। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्सप्रेस ये 60.1532 डिग्रीज इनटू डिग्रीज, मिनट्स और सेकेंड्स में बदलना है। अब देखिए ये जो पहला वाला होल नंबर है दैट इज इंटीजर, ये तो पूरा का पूरा 60 डिग्री और ये डिग्री का कुछ फ्रैक्शन है, मतलब 1 डिग्री से कम है। क्लियर है। तो हमने इसको क्या किया, दैट इज 1.532 क्या है, ये डिग्रीज है, 1 से कम है। अब इसको मैं किस में बदलूंगा, दैट इज सेकेंड मिनट्स में, तो इनटू 60 कर दूंगा। ये पूरा कितना हो गया मिनट में, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 9.192 क्या आ जाएगा, दैट इज मिनट। तो इसका मतलब अब ये 60 डिग्री हो गया, ये 9 मिनट हो गया, और ये हमारे पास कितना होगा 0.192 मिनट ये भी। अब इस मिनट को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, के लिए ये 1 से कम है, तो इसको मैं किस में कर दूंगा 60 सेकेंड्स में। यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री हो गया, 9 मिनट हो गया। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, दैट इज 11.52 सेकेंड्स। तो ये पूरा का पूरा आपका कन्वर्ट हो गया। तो शायद नीट में एक बार कभी पूछा इस तरह से डिग्रीज और मिनट और ये हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाकी कहीं पे अभी आया नहीं है, पर आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम लोग इसमें किस में मेजर करते हैं एंगल, मेनली दैट इज रेडियंस में। और अभी मैं बाद में सब प्रूव कर दूंगा। तो 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पाई रेडियंस। जैसे कि मैंने बोला कि 1 मीटर की वैल्यू किसके बराबर होती है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट लेंथ का ये है और 1 यूनिट ये है, तो 1 मीटर और सेंटीमीटर में कैसा रिलेशन होता है, ऐसा, दैट इज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसी तरह से एंगल की 1 यूनिट रेडियंस है और 1 यूनिट क्या है, डिग्रीज है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, डिग्रीज। ठीक है। तो 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियंस। तो अगर एक 90 डिग्री की बात करेंगे एक राइट एंगल की, तो हमको 180 में क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 2, तो 2 इधर भी डिवाइड कर दीजिए। तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज पाई/2 रेडियंस। तो इतना आप याद रखेंगे, ये वैल्यूज हमेशा याद रखेंगे कि पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री। चलते आगे। अब हम लोग रेडियन को डिफाइन करेंगे, या मेजर ऑफ एंगल है, तो इससे क्या मतलब होता है। ठीक है। जैसे हमें पता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या होता है, जैसे आप एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मूव करिए तो ये क्या कहलाता है, दैट इज आर्क लेंथ। और ये रेडियस हो गया और ये एंगल टर्न थीटा हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R व्हेन थीटा इज केप्ट कांस्टेंट। अगर जैसे ये थीटा कांस्टेंट है, तो अगर रेडियस बड़ा है, तो उसका आर्क लेंथ भी बड़ा होगा। आपको इस फिगर में दिख रहा है, थीटा कांस्टेंट है दोनों के लिए। अगर R छोटा तो उसका S1 भी छोटा, R2 बड़ा तो उसका S2 भी बड़ा, वही लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, S is directly proportional to theta when R is kept constant। इसका मतलब हमने रेडियस कांस्टेंट रखा है, तो अगर θ1 छोटा है तो उसका आर्क लेंथ भी छोटा होगा, अगर θ2 बड़ा है तो उसका आर्क लेंथ भी बड़ा होगा। ठीक है। क्लियर इतना। तो अब बात करते हैं कि 1 रेडियन से आपको क्या मतलब है। तो देखिए एक सर्कल ले लीजिए जिसका रेडियस क्या है, R है। एक सर्कल हमने लिया जिसका रेडियस क्या है, R, और मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, और कहाँ पे जाकर रुक जाता हूँ, जब मेरा R डिस्टेंस कवर हो जाता है तब रुक जाता हूँ। और उसके बाद इस पॉइंट से मैं इसके सेंटर को जोड़ देता हूँ, तो जो भी एंगल टर्न होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 रेडियन। उसकी वैल्यू कितनी होगी थीटा की, 1 रेडियन। 1 रेडियन ऐसे डिफाइन होता है। ठीक। अब हमको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल के बीच में। तो हमें देखिए ये वाला हमारे पास फिगर है, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, रेडियस कांस्टेंट है, तो इसीलिए हमने देखा था एस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, θ1/θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1/S2। अगर जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू KS1 और KS।
इसी तरह से 2 बार 2 इक्वेशन लिखिए, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा, यही रिलेशन मिल जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है जो ये θ2 है एंगल टर्न, इसको मैं किसके बराबर ले लेता हूँ, 1 रेडियन के बराबर। तो देखिए कैसे लिखता हूं मैं, θ1 उसको एज इट इज रखा और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 रेडियन। ठीक है, और मेरे को पता है जब 1 रेडियन होता है तो जो 1 रेडियन होता है तो ये s की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r के बराबर, तो मैंने वो भी लिख दिया यहाँ पे r। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया, θ1 इज इक्वल टू s1 अपॉन r इंटू क्या आ जाएगा, रेडियन। यहाँ पे 1 लिख भी सकते नहीं भी, तो ये जो θ1 आया आपको, मतलब थीटा इज इक्वल टू s बाई r या s इक्वल टू थीटा इंटू r। ठीक है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू r थीटा, जो भी याद रखें। और ध्यान रखिए ये जो थीटा है इसकी यूनिट क्या है, दैट इज रेडियंस, नॉट डिग्रीज। बार बार बोल रहा हूं, यहां पे जब आपने लिखा थीटा इक्वल टू s1 अपॉन r, तो इसकी यूनिट क्या है, डिग्रीज नहीं है, रेडियंस है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, दिक्कत कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से कहीं पे आप रिलेशन देखें, थीटा अकेले कहीं पे लिखा हुआ, किसी भी इक्वेशन में थीटा ऐसे अकेले लिखा है, तो इसकी यूनिट आपको क्या लेनी है, रेडियंस रेडियंस रेडियंस, दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क s बाई r, और थीटा किस में रहना चाहिए, रेडियंस में। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, जो मैंने आपको बोल दिया था ना कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियंस इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्रीज। तो उसी का थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ देखते हैं। हमें पता है ये रिलेशन θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू s1 अपॉन s2, पीछे हम लोग करके आए थे। तो हमने बोला एक अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, तो हमने बोला फुल रोटेशन θ2 जो है, जो ऊपर वाला θ2 लिया ना, ये θ2 था, और इसी तरह से हमने क्या लिया था, θ1। तो θ1 को हमने क्या बोला, 1 रेडियन, θ1 को क्या लिया, 1 रेडियन, और θ2 को क्या बोल दिया, पूरा एक चक्कर, फुल रेवोल्यूशन, फुल रोटेशन अगर लेते हैं हम। तो अगर फुल रोटेशन लेंगे तो s2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फुल रोटेशन के लिए, 2 पाई r, s1 की वैल्यू। तो θ1 की जगह हमने क्या लिखा, थीटा फुल रोटेशंस, और उसके सामने 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, और θ1 हमने क्या लिया, 1 रेडियन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दैट इज 1 रेडियन डिवाइडेड बाई, जब 1 रेडियन होता है तो s2 कितना हो जाएगा, r के बराबर, तो r हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। और थीटा फुल रोटेशन हमने इक्वल टू कितना लिख दिया, दैट इज 3, मतलब डिग्रीज में, ये किस में रखा, दैट इज डिग्रीज में, थीटा फुल रेवोल्यूशन। तो थीटा इक्वल टू डिग्रीज पे तो कितना हो जाता है, और इधर आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 रेडियन, ये 1 रेडियन इधर मल्टीप्लाई कर देते, 2 पाई इंटू 1 रेडियन। और थीटा फुल रोटेशन में कितना डिग्री घूमता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया हमारे पास, 2 पाई रेडियन। यहां से 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। तो वहां से वैल्यूज आ जाती है। और अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई कर देंगे सिंपली। यहाँ से 180 और पाई की वैल्यू क्या रख देंगे, 22/7। सॉल्व करेंगे तो कितना डिग्री आ जाता है, 1 रेडियन की वैल्यू 57.27। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाई 180, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख के चलते हैं। आपको ये रिलेशन याद है ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ठीक है, तो अगर मेरे को पूछा 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज पाई बाई 180 रेडियन। बट अगर आपसे पूछा है 1 रेडियन किसके बराबर होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, ये पाई को इधर ले आइए, तो 180 डिग्रीज तो नहीं होगा, 180 अपॉन पाई, हाँ सॉरी नहीं, इधर डिग्रीज है ना, हाँ डिग्रीज होगा। तो ये दोनों वैल्यू आपको मिल जाती है, एक यूनिट वैल्यू, मतलब 1 डिग्री की रेडियंस में कितनी आंसर होगी और 1 रेडियन का डिग्रीज में कितना आंसर होगा, दैट इज 180 बाई पाई। अब सपोज दैट मैंने आपको बोला कि कन्वर्ट 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू कितना रेडियन। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन उठाएंगे, ये वाला। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाई 180 रेडियंस। बट हमें पूछा 30 डिग्री, तो इधर 30 मल्टीप्लाई करिए और इधर भी 30 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर तो आ गया 30 डिग्री, और इधर आपका कितना आ जाएगा, दैट इज पाई बाई 6, 3 6 जा 18।
क्लियर है? तो पाई बाई 6 रेडियन, तो आप 30 डिग्री लिखिए चाहे पाई बाई 6 रेडियन लिखिए, आपका वैल्यूज बराबर। क्लियर? इसी तरह से देखिए, मान लीजिए कहीं पे पाई बाई 3 रेडियंस बोला है और इसको पूछा है कि कितने डिग्रीज के बराबर होगा, तो हमने क्या याद किया हुआ था? देखिए, अगर आप सब भूल गए तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक रेडियन की वैल्यू 180 बाई पाई डिग्रीज हो गई। क्लियर? पर हमें पूछा क्या है? पाई बाई 3, तो हम क्या लिखेंगे? पाई बाई 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे और पाई बाई 3 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है आपको? ये आपका क्या हो जाएगा? पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? दैट इज 60। तो पाई बाई 3 रेडियंस किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर? हाँ, पीछे अब तो बैक जाने का कोई सवाल उठता नहीं है। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, जैसे अगर मैंने क्या पूछा था, पीछे 60 डिग्री पूछा था कि 60 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होता है, तो अगर पीछे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी मेरे से, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। 60 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होगा? हमको क्या करना है? हमको कौन सा रिलेशन उठाना है? 1 डिग्री वाला उठाना है, दैट इज पाई बाई 180। तो इधर कितना हो जाएगा? 60 इंटू 1 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा? 60 इंटू पाई बाई 180, और ये क्या हो जाएगा? दैट इज रेडियंस। तो ये कैंसिल और 6 3 जा, तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 3। तो 60 डिग्री का आंसर कितना आ रहा है? पाई बाई 3 जो हमने निकाला था। ठीक है? तो अगर कोई भी छोटी मिस्टेक हुई होगी पीछे कन्वर्जन में, कैलकुलेशन में, तो उसको आप दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है? बाकी मैंने यहाँ पे समझा दिया कि डिग्रीज और रेडियन को आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। क्लियर? अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आपके सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, तो आप इसको घर में प्रैक्टिस करिए प्लीज। ठीक है? हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और वो बेसिकली क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें लेना है। ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री हो गया और ये थीटा हो गया। ठीक है? तो जो ये थीटा है एंगल, एक्यूट एंगल, मतलब जिसका रेशियो हमें निकालना है, वही डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर और अपोजिट बोलते हैं। अपोजिट, किन्हीं किन्हीं बोर्ड्स में अपोजिट भी लिखा, अपोजिट। और थीटा के साथ वाला जो साइड है, थीटा के साथ वाला साइड, उसको क्या बोलेंगे? बेस और एडजेसेंट, बगल वाला एडजेसेंट। ठीक है? इसी तरह से देखिए, आप थीटा चेंज हो गया, तो थीटा अगर चेंज हो गया तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर या तो अपोजिट, इसको बेस और एडजेसेंट। ठीक है? क्लियर है? तो ये हमने साइड्स का, और ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। ठीक है? बड़े एंगल के सामने वाला दैट इज हाइपोटेन्यूज फिक्स है, 90 डिग्री के सामने। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा का कौन से साइड्स का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी बाई एच। कोसाइन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा, दैट इज शॉर्ट में लिखते हैं टैन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसिकेंट थीटा को लिखते हैं कोसेक थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? दैट इज साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, याद रखेंगे। ठीक है? इसी तरह से सीकेंट थीटा को शॉर्ट में लिखते हैं सेक थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? दैट इज कॉस का। इसी तरह से कोटेंजेंट को लिखते हैं कॉट थीटा, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का। ये सारा रेसिप्रोकल आप याद रखिएगा। यही वही है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाता है? 1 के बराबर, क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। याद करने के लिए, जैसे मेरे से कभी भी पूछते तो मैं सबसे पहले ये लिख लेता हूँ, PBP, पंडित भोले प्रसाद या पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। ठीक है? हर हर भोले। तो पहला वाला हो गया साइन, दूसरा वाला हो गया कॉस, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा? टैन। याद करने के लिए निमोनिक्स आप रेडी कर सकते हैं। चलते आगे। अब पाइथागोरस थ्योरम, जब हम पाइथागोरस ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो कोई ऐसे नंबर्स होते हैं जो ये सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मैं अगर ये साइड 3 लिख दूं, ये साइड 4 लिख दूं, और ये साइड क्या 5 हो जाएगा, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होगा? हाँ, होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, जो कि होता है 5 का स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो 6 8 10, तो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट सबसे फेमस कौन सा है? 3 4 5। याद रखिएगा 3 4 5 क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट सबसे ज्यादा यूज होता है, मैक्सिमम यूज इसी ट्रिपलेट का होता है।
इसके बाद देखिए 6, 8, 10 भी क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये भी क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि m एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेनी है आपको। कोई भी, जैसे 2 ले सकते हैं, m की वैल्यू 2 से स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे आप देखिए, तो पहला जो होगा वो 2m स्क्वायर प्लस दूसरा वाला जो साइड होगा वो m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर कैसे निकलेगा, दैट इज m स्क्वायर प्लस 1। तो m की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, ठीक है। तो वैसे कर सकते हैं, जैसे m की वैल्यू जैसे सपोज 2 ली, तो हमें नंबर कितना मिलेगा, दैट इज 2 2 जा 4। अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, m की वैल्यू 2 लिए, तो m स्क्वायर हो गया दैट इज 4 माइनस 1 क्या करेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 4 है, m स्क्वायर 2 का स्क्वायर m 2 लिया था, तो 4 हो गया, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये क्या ट्रिपलेट है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ट्रिपलेट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे रेफरेंस एंगल और क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास जैसे जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमारे पास जो रेफरेंस एंगल वो किसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एक्यूट एंगल दैट द टर्मिनल आर्म मेक्स विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ टर्मिनल आर्म, जैसे यहाँ पे हमने रोटेट किया तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल आर्म। तो एक्स एक्सिस ये हो गया, तो इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, दैट इज रेफरेंस एंगल यही। इसी तरह से जब हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, ये तो एंगल हो गया, बट रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन हमने कैसे दी, एक्स एक्सिस और टर्मिनल के साइड में एक्यूट एंगल होना चाहिए, बट ये एक्यूट एंगल है नहीं एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल कौन सा बन रहा है, ये, तो ये हो जाएगा रेफरेंस एंगल, ठीक है। तो इसी तरह से सारे क्वाड्रेंट में, तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। आप याद रखिएगा क्वाड्रेंट की नेमिंग, ठीक है। अब ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आता है यूनिट सर्कल, बस यहीं तक इसका हम लोग रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, इसको बहुत दिमाग में या हाइपर हो गया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ाया था तो बच्चे बोले थे कुछ समझ में ही नहीं आया। देखिए हमको यहाँ से बस ये देखना है कि वैल्यूज कैसे आती हैं या किस क्वाड्रेंट में साइन कॉस कैसे क्या चलता है, क्लियर। तो जैसे मैंने बोला, एक मेरे को ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सर्कल है, इसका मतलब जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, इस टाइप से कोई भी एक होगा, 1 मीटर बोल दीजिए या 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, यूनिट रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या बोला, इसका रेडियस कितना है 1 और यहाँ पे वो पॉइंट है। अब जो भी सर्कल पे पॉइंट है, मैंने बोला पहला पॉइंट क्या है, एक्स है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस होगा, दूसरा पॉइंट क्या है, वाई हो गई। मैंने यहाँ से ड्रॉप किया और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, क्लियर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये मेरा थीटा है तो सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहाँ पे देख रहे हैं ये डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज वाई। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज वाई, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, वाई, मतलब जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या डिनोट करेगा, साइन थीटा। इसी तरह से देखिए कॉस थीटा की बात करते हैं, तो हमको पता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज, आपको याद नहीं आ रहा, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, तो हमारे पास कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे देखिए बेस कौन सी वैल्यू है, ये है, और यहाँ पे आप क्या मेजर करते हैं, एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख लिया, दैट इज एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 1। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज कॉस थीटा। मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा क्या क्या डिनोट करेगा, दैट इज कॉस थीटा। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज, तो हमें पता है थोड़ा सा, देखिए कॉस पहला वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0। तो पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो गया 1 और 0। अगला हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री पे देखिए कॉस क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है दैट इज हाफ। इसी तरह से आपके पास 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 45 की भी 1/√2। यहाँ पे √2/2 लिखा हुआ है, ठीक है, वो बनाने के लिए इसको आप क्या कर लीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए। तो ये 2 और ये 2 मिलकर कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1/√2। तो ऐसे जो भी फॉर्म आपको याद हो उस तरह से याद। आपको अब जो पहला क्या है, cos 60, ठीक है, cos 60 कितना हो जाएगा, हाफ। cos 60 किसके बराबर होता है, sin 30 का, ऐसे याद करके सकते हैं। अब थोड़े दिनों तक लिखेंगे ना रेगुलर, तो आपको याद हो जाएगा, जैसे मेरे को अभी याद है, क्योंकि मैं रेगुलर पढ़ाता हूं तो मेरे को याद है, पहले मेरे को भी याद नहीं रहता था। तो आप कई बार जब रिपीट करेंगे चीजें ना, बार बार तो आपको याद हो जाएगा।
इसी तरह से साइन आपके पास 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसी तरह से cos 90, ये सब स्टैंडर्ड वाले, cos 90 की वैल्यू होती है 0 और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, डेट इज 1। ये आपका पूरा भर गया, यहां से यहां तक भर गया। ठीक है, तो आपको अब अदर एंगल्स मतलब स्टैंडर्ड एंगल 60 डिग्री, देखिए 90 से 30 का है, तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 मिलेगा। इसी तरह से 90 में 45 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 135 मिलेगा। इसी तरह से 90 में 60 डिग्री मतलब इतना पूरा 60, तो 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 मिलेगा, और फिर ऐसे। तो इस तरह से ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स बने। अब मेरे को इनकी वैल्यूज निकालनी, सपोज दैट मेरे को आपसे पूछा है cos 120 बताओ। अभी हम केवल देख रहे हैं यूनिट सर्कल से। अब ये क्या है, एक मिरर इमेज बनेगा, मिरर बनाना जानते हैं। इस पॉइंट तक जस्ट ये मिरर इमेज बनेगा, तो यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई एज इट इज लिख दीजिए, एक्स और वाई, एक्स की जगह हाफ और वाई की जगह √3/2। अब इसमें हम क्या देखना है, साइन देखना है। देखिए इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखिए प्लस है, बट x क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस। यहाँ पे जो cos है, इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, और sin क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर इतना। इसी तरह से आपको कितना निकालना है, 35 डिग्री, तो 35 डिग्री के लिए ये मिरर इमेज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए √2/2 और √2/2, इसी तरह से सब मिरर इमेज बनेंगे। ठीक है, और साइन आप देख लीजिएगा प्लस माइनस एक्स वाई कैसा है आपका। अब देखिए आपको किधर निकालना है, इस क्वाड्रेंट का निकालना है। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लो 210 डिग्री देना है आपको, cos 210 डिग्री देना है। ठीक है, अब ये cos पाई की वैल्यू जो आप याद रखिएगा, cos पाई या 180 डिग्री क्या होता है, डेट इज -1, और साइन ऑफ 180 क्या होता है, 0। देखिए जस्ट इसका मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, 1 तो हमने 1 और 0 लिख दिया, और यहाँ पे जो आपका x रहेगा क्या रहेगा, -1, तो आपको यहाँ से cos 180 की भी वैल्यू मिल गई। अब मान लीजिए आपको 210 का चाहिए, 210 में आप जो मिरर इमेज बनाइए ये बना दीजिए, और इसी का मिरर इमेज, तो यहाँ से देखिए आ जाइए इधर, यहाँ पे x और y एज इट इज लिख दीजिए। अब आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, तो दोनों क्या आ जाएगा, माइनस। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी यही काम कर सकते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिरर इमेज इसको भी बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। जैसे यहां से हमने नीचे गिरा दिया, तो इसका x और y देखिए √3/2 और 1/2, इधर से भी अगर आप मिरर इमेज बना के आएंगे तो कितना जाएगा, √3/2 और 1/2। अब साइन लगाना है। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होता है, पॉजिटिव, और y नेगेटिव, तो x कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। क्लियर है, इतना चीज आपको दिख गया। तो ये चीज आपने देख ली कि हम सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज हमने मिरर इमेज से निकाल दी यूनिट सर्कल में। दूसरा, अब हमें कुछ ऑड फंक्शंस और इवन फंक्शन डिसाइड करना है यही रेशियो में। ठीक है, तो उसको देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ -x, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज fx के बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। मतलब सपोज दैट एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, कोई y = x² दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें x की वैल्यू माइनस भी रखेंगे तो -x का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, x²। तो ये x² कैसा फंक्शन हो जाएगा, डेट इज इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन कैसा होता है, जैसे मैंने लिखा डेट इज x के पावर क्यूब, तो मैंने लिखा -x³, ये आंसर कितना आएगा, -x³। तो मतलब आप फंक्शन का वैल्यू निकालना है तो माइनस साइन आपको बाहर निकलेगा और वो उसकी वैल्यूज यहाँ पे जो भी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो f ऑफ -x की वैल्यू निकालनी है तो वो माइनस ऑफ fx हो जाएगा, और फंक्शन इन्हें बोलते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि ऑड इवन कैसे है। जैसे मैंने पूछा 30 डिग्री, ठीक है, मैंने पूछा 30 डिग्री, तो तुम मेरे को बताओ साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, साइन -30 की वैल्यू, ठीक है, साइन -30 और कॉस -30 की वैल्यू बताओ। क्लियर है, तो जब cos 30 की वैल्यू बताऊंगा तो ये एंगल पॉजिटिव है, तो मैं कैसे रोटेट करूंगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ, और उसकी वैल्यू कितनी है, √3/2। जब मैं -30 बोलूंगा तो आपको किधर घूमना पड़ेगा, इधर, बताया था ना आपको नेगेटिव के लिए, तो -30 मतलब हम यहाँ पे पहुंच गए। तो -30 की वैल्यू आप देखिए कितनी है, साइन -30 मतलब पहला क्वाड्रेंट क्या होता है, cos, तो cos -30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, और साइन -30 की वैल्यू कितनी है, -½ आप ये चीज देख पा रहे हैं, दैट इज माइनस ऑफ थीटा, मतलब -30 और +30 का, -30 और +30 की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। बट अगर आप यहाँ पे -30 साइन और प्लस साइन 30 देख रहे हैं, दैट इज साइन 30 प्लस में है और यहाँ पे साइन -30 है, वैल्यू सेम है,
बट एक आपका माइनस साइन के साथ आया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, साइन ऑफ -30 विल बी इक्वल टू, माइनस साइन बाहर लिख लीजिए, और साइन 30 की जो भी वैल्यू, साइन 30 की क्या वैल्यू है, डेट इज हाफ। तो समझ में आ गया, यहाँ पे थोड़ा यूनिट सर्कल से भी हम लोग देख लिया कि कौन सा ऑड फंक्शन है, कौन सा इवन फंक्शन है। तो साइन कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इवन फंक्शन कौन सा है, कॉस, और उसका उल्टा, कॉस अगर इवन फंक्शन है तो सेक भी आपका क्या होगा, इवन। बट साइन आपका, फिर टैन, कॉट, ये सारे आपके कैसे हैं, दैट इज ऑड फंक्शन, क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑड इवन फंक्शंस हमने देख लिए, ठीक है, क्लियर है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको याद करनी है, क्लियर। याद करनी है तो मतलब याद करनी है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री, बाकी ये बीच के हम सब निकाल लेंगे, ठीक है। 180 डिग्री तक याद करना है हमें। तो एक दो एंगल और देख लेते हैं, ठीक है, जैसे देखें अभी लेक्चर, हाँ ठीक है, बस आज यहीं तक हम लोग रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट दोबारा हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दो और एंगल इंपॉर्टेंट होते हैं, 53 डिग्री और 37 डिग्री, ये दो इंपॉर्टेंट एंगल। तो इनको कैसे आपको याद रखना है, देखिए 37 डिग्री हो गया, ये 90 है, ये 37 डिग्री हो गया, तो 90 माइनस 37 करेंगे तो कितना होगा, दैट इज 53 किलो। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए था, 90 के बराबर। तो अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने जो साइड होगा वो भी छोटा होगा, 3। एंगल अगर बड़ा है तो उसके सामने जो साइड होगा वो भी बड़ा होगा, दैट इज 4। और हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा होता है, गोल्डन ट्रिपलेट आपको पढ़ाया था, 3, 4, 5। तो समझ गए कैसे एंगल और साइड फिक्स करेंगे, एक बार फिर बता रहा हूँ। 3, 4, 5 भी रेशियो होगा, ठीक है, 37 के सामने, क्योंकि रेशियोज है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, रेशियो है। साइन थीटा क्या होता है, रेशियो ऑफ साइड्स। तो 37 के सामने 3, 53 के सामने 4, और ये तो 90 के सामने क्या रहेगा, दैट इज 5। अब सपोज दैट हमको बोला है, देखिए इसको हमको बोला है साइन 37 निकालो। साइन 37 क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ये 37 है तो इसके सामने वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, दैट इज 3, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 3/5। आपको बोला है साइन 53 निकालो। अब अगर मेरा एंगल ये बोल रहा है निकालने के लिए, तो 53 के सामने वाला क्या बनेगा, दैट इज परपेंडिकुलर। तो अब आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 4/5। साइन 53 की वैल्यू 4/5। अब इसी तरह से सपोज दैट आपको बोला है cos 53 निकालो। cos 53 मतलब ये एंगल आपका फिक्स हो गया, तो सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, बट हमको क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 53 की वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 3/5, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट अगर आपको बोला है कि मेरे को cos 37 निकालो, तो cos 37 में ये एंगल फिक्स हो गया, सामने हो गया परपेंडिकुलर, और बगल वाला क्या हो गया, बेस। तो आंसर कितना होगा 37 का, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। इसी तरह से आप tan cot सब निकाल सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। और ये चीज मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा कि थीटा बढ़ने से, एंगल बढ़ने से साइन की वैल्यूज के साथ क्या होता है, विथ हेल्प ऑफ ग्राफ्स हम लोग इसको देखेंगे तो और अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक जो है बड़ा है और इसका काफी वेटेज है, मतलब इसका वेटेज इन द सेंस इसके कॉन्सेप्ट आपको पूरे फिजिक्स में बहुत यूज करेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते। और कोई भी डाउट हो आपको, मेरे को आप मेरे जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो ग्रुप है, आप उसमें मैसेज करिए, मैं जैसे भी फ्री होऊंगा आपको तुरंत मैं रिप्लाई करूंगा। और सारा स्टडी मटेरियल आप वहां पे आप मिल सकता है आपको पीडीएफ फॉर्म में, तो प्लीज उसको ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि हमारा एग्जाम अच्छे से जा सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।